नमस्कार बच्चों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 जिसका शीर्षक है श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए। यह एक व्यंग है और एक व्यंग किया गया है। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि मुफ्तानंद यानी जो मुफ्त में ही हर चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये व्यंग किया गया है समाज पे। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि वाचन आपको स्वतः करना होगा और सारांश मैं बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। अभ्यास कार्य आप करिएगा, प्रश्नोत्तर उपलब्ध आपको करा दिए जाएंगे। तो चलते हैं, हम थोड़ा सा शीर्षक के विषय में जानते हुए पाठ के सारांश की ओर बढ़ेंगे। प्रस्तुत व्यंग हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार बरसाने लाल चतुर्वेदी ने लिखा है। समाज में व्याप्त बुराइयों पर चतुर्वेदी जी ने चुटकुले व्यंग लिखे हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। इस व्यंग में ऐसे लोगों पर तीखा प्रहार किया गया है जो मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले शुरू में ही बता दिया था कि मुफ्तानंद शीर्षक ही है ऐसा, तो ऐसे लोगों पर ही ये बात कही गई जिन्हें कुछ ना कुछ फ्री में ही चाहिए होता है। अब हम शीर्षक की ओर चलते हैं। इस व्यंग में मुफ्तखोरी का वृत्तांत है, बताया गया है, पर एक मुफ्तखोरी पर एक कटाक्ष किया गया है। लेखक के एक पड़ोसी होते हैं जिनको सब मुफ्तानंद कहने लगते हैं। उन्हें मुफ्त की चीज़ पाने का कोई भी अवसर वो नहीं छोड़ते हैं। वे बीमारी में भी दावत का निमंत्रण नहीं ठुकराते। वे मुफ्त में पान का अलग ही स्वाद बताते हैं। एक दिन लेखक ने उन्हें कटी पतंग लूटने के लिए दौड़ते हुए देखा। वे अखबार भी पड़ोसियों से मुफ्त लेकर ही पढ़ते हैं। उनके 10 बच्चे हैं। स्कूल में उनकी फ़ीस माफ़ कराने के लिए वे यथासंभव जितना हो सकता है वह प्रयास करते हैं। 2 वर्ष पहले वे लेखक से कालिदास ग्रंथावली मांगकर ले गए थे। 2 साल पहले वो मांग कर ले गए थे पढ़ने के लिए, जिसे उन्होंने वापस नहीं किया। उन्हें सिनेमा का भी शौक़ है और वे फ्री पास प्राप्त करने में भी कुशल हैं। नगर में नई खुली एक फैक्ट्री मुफ्त में बर्फ़ बांट रही थी, जिसे पाने के लिए मुफ्तानंद जी घंटों कतार में लगे रहते थे। तबीयत खराब होने पर मुफ्तानंद जी मुफ्त की दवाई की व्यवस्था करने से भी वो मुफ्त की दवाई की व्यवस्था भी कर लेते थे। मास्टर थे इस चीज़ में। वे बीमार ना भी हों तो मुफ्त का टॉनिक प्राप्त कर लेते थे। उनके अनुसार मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती। यानी कि वो ऐसे व्यक्ति थे कि हर चीज़ जहाँ मुफ्त की मिल रही है वहाँ पे वो ज़रूर पाए जाते थे और वहाँ से वो उस चीज़ को प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करते थे। इसीलिए व्यंग किया कि कभी कभी मुफ्त में ली गई चीज़ें भी नुकसान का कारण बन जाती हैं। तो इससे हमें एक संदेश मिलता है कि जिस चीज़ों को हम बिना मेहनत के फ्री में पा जाते हैं उसकी हमें कद्र भी नहीं होती है और हमें वो कभी कभी बहुत बड़ी समस्या में भी डाल सकती है। तो इससे हमें ये संदेश मिलता है कि हमें मुफ्त की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका सारांश था। धन्यवाद।